सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और मन क्योंकि हमारे जीवन और जगत के उत्कर्ष का कारण बनता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयोः। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन जब हमारा स्थिरता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक और सात्विक जब होता है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जब हमारा मन शिव संकल्प से, कल्याणकारी संकल्पों से, विचारों से युक्त होता है, तो हमारे जीवन की संपूर्ण उन्नति होती है। हम संयमी बने, ईर्षा द्वेष से, छल कपट से बचें और सदा अपना इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले बने। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये हमारा संपूर्ण अस्तित्व, यदि हम इसको नियंत्रण में करके जीवन के उत्कर्ष का, जगत के उत्कर्ष का भाव रखते हैं, तो हम घर में भी, परिवार में भी, संसार में भी कभी भी दुखी नहीं होते। नहीं, ये मन छोटी छोटी बातों में दुखी होता रहता है। छोटे छोटे बच्चों का भी मन खिन्न हो जाता है, और बड़े तो होते ही हैं। छोटे बच्चों का मन तो वैसे भी बिल्कुल निश्चल होता है। थोड़ी देर में वो जो है नाराज हो जाते हैं, थोड़ी देर में वो जो है एक रूप हो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं। लेकिन बड़ों का जो मन है, वो मन फिर एक कुंठा को लिए रहता है। मन में जो किसी के प्रति द्वेष आ गया तो आजीवन द्वेष ही बना रहता है। किसी के प्रति राग आ गया तो राग ही बना रहता है। तो राग और द्वेष से इसको हम बचाएंगे तो जीवन में उन्नति पाएंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है। यदि सुख चाहते हैं संसार में, यदि आत्मिक सुख चाहते हैं, तो ईर्षा द्वेष से बचना पड़ेगा। जो व्यक्ति ईर्षा द्वेष करता है, बाहर किसी को पता चलता है नहीं चलता है, बाहर की हानि हो रही है नहीं हो रही है, ये जो है अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ईर्षा द्वेष में रहता है, जो मन में कुंठा रखता है, जलन रखता है, ज्वेलसी रखता है, वह व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता, कभी शांति नहीं पा सकता। इस पर हमारे जो है ऋषियों ने बहुत कुछ लिखा है। और चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ईर्षा द्वेष के प्रति हम सावधान रहें। हमारे साधक जीवन में, हमारे साधना में ये बाधक है। इसलिए ईर्षा द्वेष से शून्य हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा घर परिवार भी ईर्षा द्वेष से, समाज भी ईर्षा द्वेष से शून्य हो। उसके लिए मन की पवित्रता, मन का संयमन, नियमन परम आवश्यक है। बहुत ही सुंदर बात कही है। सामवेद के 727वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा मैं। ओम यस्ते श्रृंग वृंशो यस्ते श्रृंग वृषो
श्रृंग वृषो प्रणपात श्रृंग वृषोणपात प्रणपात प्रणपात कुंडपाय्यः कुंडपाय्यः न्यस्मिन् दध्र आमनः न्यस्मिन् यस्मिन् दध्र दध्र आमनः सामवेद का यह 727वां मंत्र है। ओम यस्ते शृंगवृषोणपात प्रणपात कुंडपाय्यः न्यस्मिन् दध्र आमनः ओम यस्ते शृंगवृषोणपात प्रणपात कुंडपाय्यः न्यस्मिन् दध्र आमनः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। प्रभु कहते हैं कि इरम्बिठी इस मंत्र का ऋषि है। इरम्बिठी देवता इंद्र, छंद गायत्री, स्वर षडज। प्रभु कहते हैं कि हे इरम्बिठे, यह जो सोम तेरा श्रृंग वृषानापात धर्म के शिखर से ना गिरने वाला है। वृषस्य श्रृंग वृषः राजदंतवत, यह वृक्ष का परनिपात है जो प्रणपात पतन
से अतिशयेन बचाने वाला है। और कुंडपाय्यः दाह जलन ईर्षा से रक्षा करने वाला है। कुटिदाहे दाह, दाह जिसको बोल देते हैं। निश्चय से अस्मिन इस सोम में तेरा मन आदध्रे सर्वथा धारण किया जाए, तो सब प्रकार से इसकी रक्षा करने वाला बन जा। धर्म को वृक्ष कहते हैं क्योंकि यह वास्तव में सुखों की वर्षा करने वाला है। सचमुच जो धर्म का पालन करता है उसके जीवन में सदा सुख ही सुख मिलता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वह व्यक्ति कभी भी स्वप्न में भी सुख की कामना नहीं कर सकता है। सुख का मूल तो धर्म ही है। सुखस्य मूलम धर्मः।